हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम एचसीएफ के क्लास 2 को करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास 1 हो चुका है जिसमें स्क्वायर वाले के फॉर्म में या फैक्टर के फॉर्म में रहता है, तो उसमें से कैसे हम एलसीएम एचसीएफ को निकालते हैं और उसको सीखे थे। आज इस तरह से भाषा आधारित प्रश्न जो भी रहते हैं एचसीएफ एलसीएम आधारित, उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और आज अंत तक अब अवश्य बने रहें, ताकि आज आप बहुत ही अच्छे तरीके से सभी इस तरह के प्रश्नों को सीखने वाले हैं। जितने भी टाइप के एग्जाम में प्रश्न किए जाते हैं वो सारे टाइप के एग्जाम यहाँ पर प्रश्न किए जाएंगे, आप उसको बनाना सीखेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न अपने को क्या कहा गया यहाँ से, तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लॉग 54 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न के लिए बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे देखिए अनुपात जो दिया है, तो अनुपाती की अगर राशि हम x मान लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा 3x। अगर इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ें तो 2 गुने x लिख सकते हैं और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने x। और हम गुणनखंड के रूप में जब रहता है तो कैसे निकालते हैं एलसीएम को, तो एलसीएम निकालते हैं, जो दोनों में मिल रहा है उसको लिखते हैं, फिर जो नहीं मिल रहा है उसको, तो 2 और 3। तो इस तरीके से गुना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, तो 2 3 6x आ जाएगा। ये एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, एलसीएम। ठीक, और दिया कितना है एलसीएम आपका, तो 54, यानी आपको दे रखा है 6x बराबर 54। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालना चाहें तो 6 9 54, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9। x बराबर 9 आ गया, तो यहाँ से आप फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 को 9 से गुना करने के बाद 18, x का मान यहाँ हम रख रहे हैं, तो x का मान 9 रखने के बाद 9 दूनी 18 और 9 9 तिये में 27। अब कह रहा है इसका योग, तो आप जोड़ दीजिए, तो योग क्या आ जाएगा, 8 7 15 2 1 3 1 4। तो योग आ गया कितना साथियों, 45। कितना आ जाएगा योग, दोनों संख्याओं का योग 45 होगा, जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि इस तरह के प्रश्नों में आप अनुपातिक राशि x मानकर आप बनाएं और एलसीएम निकाल ले। एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल ले, वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर आप इसमें पुट कर दें, तो आपका यहाँ पर योग अंतर जो भी पूछे आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए प्रश्न 2 को देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा इनका मोसो एचसीएफ 7 है, तो संख्याएं क्या हैं। तो इस तरह के प्रश्न अभी हम देखे थे, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से पूछा गया। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि फर्स्ट हम यहाँ से अगर निकालें तो क्या होगा, 8x और सेकंड क्या होगा, तो 9x होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने x, इसके लिए 9 गुने x। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में कौन मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो x हो गया एचसीएफ हो गया कितना, तो x। ठीक, तो x हो गया एचसीएफ और एचसीएफ दिया कितना है, तो 7, यानी x बराबर दे रखा है कितना, तो 7। x बराबर है 7। अब यहाँ से हमें संख्याएं पूछा गया, तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, 8 को हम 7 से गुना कर देंगे x की वैल्यू रखकर, तो 8 7 56 और 9 7 में 63, 9 7 में 63 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए संख्या आ गया कितना, तो 56 और 63। कितना आ गया, 56 और 63, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 56 और 63। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी अगर सोचते हैं यहाँ पर कि जब भी आपको एचसीएफ दे रखे और संख्या को अनुपात में लिखे, तो आपसे अगर संख्या पूछा जाए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से संख्या डायरेक्ट गिना कर सकते हैं, ये एचसीएफ से इसको गुना कर दीजिए, 8 7 56 और 9 7 63। तो डायरेक्ट ही आप संख्या ज्ञात कर पाएंगे और इसके बाद आपसे जो भी पूछे योग घट अंतर जो भी, तो आप उस यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले तरह के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आइए साथियों, प्रश्न 3 को अब पढ़िए, क्या दिया है कि दो संख्याओं का लॉसो एलसीएम जो है 72 है तथा मोसो यानी एचसीएफ 18 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ता है, क्या कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, फर्स्ट दो संख्या जब दिया रहे तो फर्स्ट संख्या और गुने में सेकंड संख्या जो बराबर किसके होता है, तो एलसीएम अपने एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के
बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या आपको दे रखा है 24, सेकंड पता नहीं है तो सेकंड रहने देते हैं, और एलसीएम आपको कितना दे रखा है तो 72 दे रखा है, और एचसीएफ आप देखिए कितना है तो 18। ठीक है, अब सेकंड संख्या यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 72 गुने 18 बट्टे में क्या आ जाएगा 24, 24 से ये कट जाएगा कितना 24 तिये 72, 3 बार में, यहाँ 18 तिये 54। तो आप यहाँ से इस रिलेशन को अगर याद रखते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा, बहुत जल्द आप बना पाएंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड संख्या 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सेकंड संख्या, दूसरी संख्या 54 जो दिया है कहाँ तो डी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 54। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न को देखें। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए साथियों प्रश्न 4 को अब पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिससे 15, 20, 36 तथा 48 से भाग देने पर हर बार 5 शेष रहता है। यानी इसमें आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो जो संख्या होगा उसमें शेष पर क्या बचेगा तो 5 बचेगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करें कि दी हुई जो संख्या है उसका आप एलसीएम निकाल लें। यानी 15 और 20 और 36 और 48 का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसको पहले आप गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, 20 के लिए 2 दूनी 4 5 20, 36 के लिए 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36, 48 के लिए क्या लिख सकते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 दूनी 16 16 16 तिये 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिये 48। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा कि सबसे बड़ी पावर वाला लेते हैं तो यहाँ पर 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और क्या तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर क्या हो जाएगा तो 2, सबसे बड़ा पावर। आप जानते हैं कि एलसीएम, पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो जानते हैं कि एलसीएम में क्या करते हैं तो हाईएस्ट पावर को और एचसीएफ में लोएस्ट पावर। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 का क्या होगा तो 4, और यहाँ पर 3 का तो 2 और 5 का क्या है तो 5 का 1 ही है सब जगह, तो 5 का पावर 1। अब यहाँ से ये आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम, और एलसीएम निकल जाएगा 2 का पावर 4 तो यानी 16 16 16 5 80 80, और यहाँ हो गया 9 तो 80 9 720, 720 आया। ये वह संख्या है जो इस सब से यानी 15 20 और 36 और 48 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये क्या होगा तो इस चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हर बार 5 शेष चाहिए, तो जितना शेष चाहिए उतना इसमें हम क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 725। तो यही 725 यह एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 20 36 तथा 48 से भाग देने पर हर बार क्या होगा तो 5 शेष रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तो डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 725, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए साथियों प्रश्न 5 को आप पढ़िए। क्या लिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचता है। देखिए ये प्रश्न को जरा पढ़िए। तो क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर, यह नहीं है कि इससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं, 50 और 60 में हम भाग दे रहे हैं, दी हुई संख्या में ही हम भाग देना है, और भाग देने के बाद शेषफल 8 और 4 बच रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या करें कि एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, तो देखिए पहले इसमें से जो भी शेष बच रहा है, जैसे 50 के लिए 50 में अगर भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 60 में अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा 4 शेष बचेगा। वह संख्या ज्ञात करना है कि इसमें भाग देने पर क्या हो कि हमें इतना 8 और 4 शेष बचे। तो जितना यहाँ पर शेष बच रहा है पहले उसे आप घटा दीजिए। तो 50 के लिए 8 शेष बच रहा है तो 50 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 42। फिर क्या कह रहा है 60 में से कितना शेष बच रहा है तो 4 बच रहा है तो 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा तो 60 में से 4 घटाने के बाद 56। अब जो आपको ये 42 और 56 प्राप्त हुआ है इसका आप एचसीएफ निकालिए। तो 42 के लिए आप क्या लिख सकते हैं तो 2 3 6 7 42, 56 के लिए तो 2 8 7 56, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 7 में 56, ये आ जाएगा इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड आ गया तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिल रहा हो तो 2 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर 7 मिल रहा है तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 900। तो 2 और 7, 2 7 में 14,
तो यह 14 एक ऐसी संख्या है जिससे आप 50 और 60 में भाग देंगे तो 50 में भाग देने के बाद आपको 8 शेष बचेगा और 60 में देने के बाद 4 शेष। आप चेक भी कर सकते हैं, 50 में आप 14 से भाग दीजिए तो 14 3 में 42, तो देखिए 8 शेष बच रहा है यहाँ से। इसी तरह आप 60 में आप 14 से भाग दीजिए तो 14 चौके में 56, तो यहाँ से देखिए कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। तो संख्या क्या हो गया, 14। क्या हो गया, 14। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक, तो साथियों इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं आपको एग्जाम में। HCF और LCM से भाषा आधारित जो प्रश्न होते हैं इसी टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।